आज हम एक ऐसी वायरल भूतिया कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक डरावनी कैब राइड की, जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर एकदम धुंधली पड़ जाती है। चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे एहसास से होती है जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। दिन भर की थकान के बाद देर रात, जब दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है, बस किसी तरह घर पहुंच जाएं। और यही आम सा लगने वाला पल इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तो मिलिए हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर निशा से, जो घर जाने के लिए एक कैब लेती है। ये सफ़र शुरू में तो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जो सामान्य दिखता है, क्या वो वाकई में सामान्य होता है? निशा एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर है जो अपनी लेट नाइट शिफ्ट के बाद बुरी तरह थकी हुई है और घर जाने के लिए कैब बुक करती है। ड्राइवर का नाम देखकर वो थोड़ा रुक जाती है, महेश पाटिल। पता है क्यों? क्योंकि ये लगातार तीसरी रात थी जब उसे वही ड्राइवर मिला था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? खैर, कैब चल पड़ती है और निशा आराम करने की कोशिश करती है। लेकिन बहुत जल्द ये नॉर्मल सी लगने वाली राइड एक ऐसा मोड़ लेती है जो निशा को एक अनजाने और डरावने सफर पर ले जाती है। डर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। सबसे पहले ड्राइवर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में गलत मोड़ ले लेता है। फिर कार के रेडियो पर सालों पुराना एक न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। इतना ही नहीं, निशा को रास्ते में एक रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखता है और कुछ देर बाद वही बोर्ड फिर से नजर आता है, लेकिन इस बार थोड़ा जला हुआ। इन सबके बीच उसका जीपीएस भी एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। ये सब इशारा कर रहे थे कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। ये इस कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। रेडियो पर एक खास तारीख का जिक्र, 2 जुलाई 2012। ये एक ऐसा सुराग था जिसे निशा उस वक्त तो समझ नहीं पाई, लेकिन यही तारीख उसके डर की जड़ बनने वाली थी। और फिर एक फ़ोन कॉल आता है, एक ऐसा फ़ोन कॉल जो निशा की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। ये वो पल है जब हकीकत और वहम के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है और कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ ले लेती है। जरा सोचिए, एक तरफ निशा है जो मानती है कि वो कैब में है, सफ़र कर रही है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त सना है जो कह रही है कि निशा तो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकली और उसकी कैब भी कैंसिल हो चुकी है। दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। और फिर अचानक कॉल कट जाती है और निशा का फ़ोन बंद हो जाता है। सना की बातों से घबराई हुई निशा के दिमाग में अचानक एक पुरानी खबर कौंधती है। पिछले साल ठीक 2 जुलाई को एक कैब ड्राइवर की एक रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो गई थी और उस खबर की तस्वीर में जो ड्राइवर था ना, वो हूबहू महेश जैसा दिखता था। अब निशा के डर की पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इस रहस्यमयी सफर का सच सामने आता है। निशा को एहसास होता है कि वो किसी सामान्य कैब में नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया में फंस गई है। गाड़ी अब मुंबई की जानी-मानी आर्य कॉलोनी के घने जंगलों से गुजर रही है। निशा को आगे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार उसके पास से गुजरती है, वो पूरा का पूरा चेकपोस्ट हवा में गायब हो जाता है। ये सिर्फ एक वहम था या हकीकत अब टूट रही थी? और तभी निशा की नज़र कार के डैशबोर्ड पर पड़ती है। डिजिटल घड़ी एक खास समय पर आकर जम गई है। सुबह के 3:33। सेकंड्स की बत्ती जलबुझ तो रही है, पर आगे नहीं बढ़ रही। समय जैसे रुक चुका था। और अब ड्राइवर महेश अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात, इसी वक्त, इसी रास्ते पर उसकी मौत हुई थी। एक हिट एंड रन केस था, जहां सवारी उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी। और तब से उसकी आत्मा इसी सफर में, इसी समय पर हमेशा के लिए अटक गई है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर ड्राइवर महेश एक आत्मा है, तो फिर निशा कौन है? वो इस कहानी का हिस्सा कैसे बन गई? और तभी जब निशा रियर व्यू मिरर में खुद को देखती है, तो उसे अपनी गर्दन पर एक पतली सी लाल लकीर दिखाई देती है, जो बिल्कुल खून जैसी लगती है। अपने डर पर काबू पाते हुए निशा एक फैसला करती है। उसे लगता है कि अगर वो दोनों इस लूप में फंसे हैं, तो इससे निकलने का रास्ता भी वहीं होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। वो महेश को वापस उसी हनुमान मंदिर के पास गाड़ी ले जाने को कहती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। कहानी का अंत आपको उलझन में डाल देगा। ये हकीकत और बुरे सपने के बीच की रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है और अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। मंदिर पहुंचकर निशा मुक्ति के लिए घंटी बजाती है।
और तभी उसे सना की आवाज सुनाई देती है। वो आंखें खोलती है और खुद को अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सोता हुआ पाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि वो कैब का इंतजार करते करते सो गई थी और उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। थोड़ी ही देर में सना भी आ जाती है और गार्ड की बात को कंफर्म करती है। कैब बुक ही नहीं हुई थी और निशा बेंच पर सो रही थी। तो क्या वो पूरी डरावनी राइड सिर्फ एक बुरा सपना था? निशा अपना फोन चेक करती है। समय हो रहा है सुबह के 2:59। बैटरी 57% है और नेटवर्क भी पूरा है। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। वो डरावना सफर जैसे कभी हुआ ही नहीं था। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन क्या सच में सब कुछ सामान्य था? या फिर जो हुआ वो एक सपना नहीं बल्कि कुछ और था? और फिर निशा अपने फोन की गैलरी खोलती है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसके होश उड़ा देता है। एक नई तस्वीर जिसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। ठीक वही समय जब कार की घड़ी जम गई थी। वो तस्वीर कार के अंदर से ली गई थी, पिछली सीट से। सामने की दोनों सीटें खाली थीं। लेकिन जब नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है तो वहां महेश बैठा है, एक थकी हुई मुस्कान के साथ सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है। ये एक ऐसा सबूत था जो निशा के हर सवाल का जवाब दे रहा था और साथ ही कई नए सवाल खड़े कर रहा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते और कुछ लोग किसी एक मोड़ पर, किसी एक रात में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। अगली बार जब आप देर रात की आखिरी कैब बुक करें तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या पता वो सवारी आपको घर तक पहुंचाए या किसी और ही सफर पर ले जाए।